धर्मराज द्वारा मुनि पिप्लाद की भार्या सती पद्मा के पातिव्रत्य की परीक्षा। पद्मा द्वारा धर्मराज को श्राप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना। पातिव्रत से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्मा को अनेक वर प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्मा के दृष्टांत द्वारा अपनी पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। नमस्कार, हर हर महादेव। हम पढ़ रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। और शिव महापुराण में ये हमारा आज का है अथ पंचत्रिंशो अध्याय। तो हम अपने पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएं, इसके पहले कर लेते हैं शिव पार्वती की वंदना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी संतम। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिश्रेष्ठ ने क्या किया उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। शैलेश बोले, हे वशिष्ठ, आपने अनरण्य का परम अद्भुत चरित्र कहा। तदनंतर अनरण्य की कन्या ने पिप्लाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र आप हमसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, अवस्था से जर्जर मुनिश्रेष्ठ पिप्लाद अनरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहां वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तपस्या परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनरण्य कन्या भी मन, वचन तथा कर्म से भक्ति पूर्वक मुनि की सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। किसी समय जब वह सुस्मित भाषणी गंगा स्नान करने जा रहे थे, तब माया से मनुष्य रूप धारण किए धर्मराज ने उसे रास्ते में देखा। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नौ यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कमनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदरी पद्मा को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उनसे कहने लगे। धर्म बोले, हे सुंदरी, हे मनोहरे, हे कामिनी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जरा ग्रस्त पिप्लाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। तुम तपस्या में लगे हुए क्रोधी तथा मरणोन्मुख ब्राह्मण को, जो मरने के समीप है, उसे त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामातुर की ओर देखो। सुंदर स्त्री अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के प्रभाव से ही सौंदर्य को प्राप्त करती है, किंतु वह सब किसी रसिक के आलिंगन से ही सफल होता है। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजार स्त्रियों के कांत तथा काम शास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनिश्रेष्ठ पिप्लाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्री जीव तथा दूसरे की हत्या करने वाला पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र रहता है। पितर, देवता तथा सभी मनुष्य इसकी निंदा करते हैं। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या
तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, सती के श्राप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्म बोले, हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मात्र बुद्धि रखने वाला समझे। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने श्राप देकर मेरा गर्व नष्ट किया है। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन और मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है, जो स्वयं सबको महान सुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ हैं। उन शिव के प्रति नमस्कार है, जो शत्रु, मित्र, प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ है। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैत्य उत्पन्न किया और अग्नि को दाह तथा शक्ति प्रदान की। उन शिव को नमस्कार है, जिन्होंने प्रकृति का, महत्व आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि का निर्माण किया है। उन शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर जगत गुरु धर्मराज उस पतिव्रता के आगे खड़े हो गए। वे उसके पातिव्रत से संतुष्ट होकर आश्चर्य से चकित रह गए और कुछ भी नहीं बोल सके। हे पर्वत, तब अनरण्य की कन्या तथा पिपलाद की पत्नी व साध्वी पद्मा उन्हें धर्मराज जानकर चकित होकर कहने लगी। पद्मा बोली, हे धर्म, आप ही सबके समस्त कर्मों के साक्षी हैं। हे विभो, आपने मेरे मन का भाव जानने के लिए कपट रूप क्यों धारण किया। हे ब्राह्मण, यह जो कुछ मैंने किया उसमें मेरा अपराध नहीं है। हे धर्म, मैंने अज्ञान से स्त्री स्वभाव के कारण आपको व्यर्थ ही श्राप दे दिया। मैं इस समय यही सोच रही हूँ कि उस शाप की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे चित्त में अब वह बुद्धि स्फुरित हो जिससे मैं शांति प्राप्त करूं। यह आकाश, सभी दिशाएं तथा वायु भले ही नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता का श्राप कभी नष्ट नहीं होता। हे देवराज, आप सतयुग में अपने चारों पैरों से सभी समस्त पूर्णमासी के चंद्रमा के समान दिन रात शोभित रहते हैं। यदि आप नष्ट हो जाएंगे तब तो सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। किंतु कर्तव्य विमूढ़ होकर मैंने यह झूठा श्राप आपको दे दिया। हे सुरतम विभो, अब आप मेरे श्राप की व्यवस्था सुनिए। त्रेता युग में आपका एक पाद, द्वापर में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा और कली के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। तदनंतर सतयुग आने पर आप पुनः पूर्ण हो जाएंगे। सतयुग में आप सर्वव्यापक रहेंगे और अन्य युगों में युग व्यवस्था के अनुसार आप कहीं कहीं जैसे तैसे घटते बढ़ते रहेंगे। मेरा यह सत्य वचन आपके लिए सुखदायक हो। अब मैं अपने पति की सेवा के लिए जा रही हूँ और आप अपने घर जाएं। ब्रह्मा जी बोले। पद्मा के इस वचन को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने वाले उस साध्वी से कहने लगे। धर्म बोले, हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, तुम पति भक्ति तुम्हारा कल्याण हो, तुम पति भक्ति में अनुरक्त हो, तुम वर स्वीकार करो। तुम्हारा स्वामी तुम्हारी रक्षा करने के कारण युवा हो जाए। तुम्हारा पति रति में सूत, धार्मिक, रूपवान, गुणवान, वक्ता और सदा स्थिर यौवन वाला हो। हे सुधे, वह मार्कंडे से भी बढ़कर चिरंजीवी हो, कुबेर से भी अधिक धनवान तथा इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्यशाली रहे। वह विष्णु के समान शिवभक्त, कपिल के समान सिद्ध, बुद्धि में बृहस्पति के समान तथा समदर्शिता में ब्रह्मदेव के समान हो। तुम जीवन पर्यंत स्वामी के सौभाग्य से संयुक्त रहो और हे सुध के हे देवी, तुम्हारा भी यौवन स्थिर रहे। तुम अपने पति से भी अधिक चिरंजीवी एवं गुणवान 10 पुत्रों की माता होंगी, इसमें संदेह नहीं।
हे साध्वी, तुम्हारे घर नाना प्रकार की संपत्ति से पूर्ण, निरंतर प्रकाश युक्त तथा कुबेर के भवन से भी श्रेष्ठ हो। वशिष्ठ बोले, हे गिरिश्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर धर्मराज चुप होकर खड़े हो गए और वह भी उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करके अपने घर चली गए। धर्मराज भी पद्मा को आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए और वे प्रत्येक सभा में प्रसन्न मन से पद्मा की प्रशंसा करने लगे। फिर वह अपने युवा स्वामी के साथ नित्य एकांत में रमण करने लगी। बाद में उसके पति से भी अधिक गुणवान उत्तम पुत्र उत्पन्न हुई। स्त्री एवं पुरुषों को सुख देने वाली सारी संपत्ति उनके पास हो गई, जो सब प्रकार के आनंद को बढ़ाने वाली और इस लोक तथा परलोक में कल्याण कारिणी। ये शैलेंद्र, उन दोनों स्त्री पुरुषों का यह सारा पुरातन इतिहास मैंने आपसे वर्णन किया और आपने इसे अत्यंत आदरपूर्वक सुना। अतः आप इस चरित्र को जानकर अपनी कन्या पार्वती को शिव जी को प्रदान कीजिए और हे शैलेंद्र, अपनी स्त्री मैना के सहित अपना हट छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह बीतने पर एक दुर्लभ उत्तम शुभ योग आ रहा है। उस लग्न में लग्न का स्वामी स्वयं अपने घर में स्थित है और चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ स्थिर रहेगा। चंद्रमा रोहिणी युक्त होगा, इसलिए चंद्र तथा तारागणों का योग भी उत्तम है। मार्गशीर्ष का महीना है, उसमें भी सर्वदोष विवर्जित चंद्रवार का दिन है। वह लग्न सभी उत्तम ग्रहों से युक्त तथा नीच ग्रहों की दृष्टि से रहित है। उस शुभ लग्न में बृहस्पति उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य प्रदान करने वाले। हे पर्वत, ऐसे शुभ लग्न में अपनी कन्या मूल प्रकृति रूपाश्वरी जगदम्बा को जगत पिता शिव जी के लिए प्रदान करके आप कृतार्थ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह कहकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी अनेक लीला करने वाले प्रभु शिव का स्मरण करके चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पद्मा पिपलाद चरित वर्ण नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से शिव महापुराण के अगले अध्याय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।